अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें। और सऊदी अरब में रहते हैं, किसी भी काम पर कोई भी काम आप करते हैं, ख़ुद की शॉप चलाते हैं, ख़ुद का कारोबार कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकामे के हवाले से हम बात करेंगे। और जैसे जैसे टाइम आगे आ रहा है तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, तो वैसे ही जिस तरीके से अपने इंडिया के अंदर या फिर अलग अलग कंट्रियों के अंदर एक आईडी प्रूफ होता है, जिसके इंडिया के अंदर देखा जाए तो आधार कार्ड पे जो है सारा कुछ निर्भर है। आप कोई भी काम कराएंगे तो आधार कार्ड ज़रूरी है। वैसे ही सऊदी अरब के अंदर इकामा जिसको बोला जाता है वो ज़रूरी होता है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं, कहाँ से नहीं, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 2025 में बहुत सारे कायदे कानून इन्होंने शुरू कर दिए हैं, और हालांकि अभी आए दिन ये मान के चलिए, अगर कुछ भी इन्हें बदलाव करना होता है तो कभी भी कर देते हैं। रात को कुछ मीटिंग हुई या फिर दिमाग में कुछ नया आइडिया आया प्रवासियों पर, अगर उसको लागू करना है तो सुबह जो है वो लागू हो जाता है। बस 2-4 मीटिंग हुई उसके बारे में और उसके बाद में उसको लागू कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो इकामे की फ़ीस को लेकर भी इन्होंने बढ़ाई है। अभी जो इकामे की फ़ीस है, ये मान के चलिए, अगर 10-12 लाख लोग रह रहे हैं, अगर अपना इकामा रिन्यूअल कराएंगे तो अगर 3-4 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल अगर फ़ीस बढ़ाई जा रही है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितना बड़ा पेमेंट जो है वो बन जाएगा, गवर्नमेंट के पास में जाएगा। लेकिन इकामे की फ़ीस इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि ज़्यादातर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर तरीके से जो बड़ी बड़ी सैलरी उठाते हैं, अच्छी अच्छी सैलरी उठाते हैं, तो उन जगहों पर सऊदी लोगों को रखा जा रहा है। आप अगर किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो आपका काम ख़त्म होने वाला है अगर आप सैलरी अच्छी उठाते हैं। अगर नॉर्मली आप 1000, 1500, 2000 रियाल तक उठाते हैं तो आपकी जगह पे भी कोई ना कोई सऊदी आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन कोई बंदा 5000, 10,000 रियाल सैलरी उठा रहा है तो उसकी जगह पे तो कभी भी कोई भी बंदा आ सकता है और आपकी जॉब ख़त्म हो सकती है। अब इस चीज़ में आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं पर भी आप काम करते हैं तो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कीजिएगा। दूसरी बात यह है, अपने आगे की प्लानिंग कुछ ना कुछ करके चलिएगा। जो भी आपको सैलरी उठा रहे हैं उससे आगे के लिए कुछ ना कुछ सोचिएगा कि आप अगर वहाँ से हट जाते हैं या फिर गवर्नमेंट ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन निकाल देती है, आपकी जगह पे प्रवासियों को रखती है, तो फिर आप आगे क्या करने वाले हैं उसके लिए एक प्लानिंग लेके चलिएगा। अब बात कर लेते हैं, सऊदी अरब के अंदर हर हफ्ता के अंदर लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों को पकड़ा जाता है। और ये वो लोग हैं जो अपना इकामा रिन्यूअल नहीं करवाते। इकामा उनके पास में रहता है लेकिन वो ख़त्म हो जाता है, और जो आज़ाद वीज़ा के नाम पर आते हैं या फिर किसी भी तरीके से अपने कफिल कंपनी के पास से भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। अब इनमें बहुत सारे लोग जो है वो छूट भी जाते हैं और बहुत सारे लोगों को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके भेजा जाता है। तो उससे पहले यही है कि आप अपने कफिल या कंपनी से बात करके ख़ुद को सही करें, और जो किसी भी तरीके से कामकाज कर रहे हैं वही काम करें जिस काम पे आप गए हैं। और जो इकामे की फ़ीस है, अलग अलग जो फ़ीस है गवर्नमेंट बढ़ा रही है, वो हर फील्ड में बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इकामे की हर तरीके से, चाहे वो जुर्माना हो, लोन हो, कुछ भी हो, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो वो चीज़ देखते हुए आप अपने फ़ीस, अगर आप पार्ट टाइम में कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं, आपने परमिशन ले रखी है, या किसी भी तरीके से आप अपनी ड्यूटी करने के बाद में 2-4 घंटे इधर उधर काम करते हैं, तो वहाँ पे आप भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी आपको मालूम है, जो इलीगल लोग हैं, अगर वो कहीं पे पकड़े गए काम करते हुए, किसी ने उनको रिहाइश के लिए कुछ दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे दी, किसी के साथ में रह रहे हैं जो लीगल लोग हैं, तो उनके साथ भी उनका भी पोटरा बन रहा है, उनको भी जो है सऊदी अरब से बाहर निकाला जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कायदे कानून है, सभी को फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।